आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। रत्न प्रिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमसे ऐसे ही आज इसी संदर्भ में बातें चल रही थी कि बोले महाराज, ये प्राचीन काल मतलब बहुत पुराना काल नहीं, ये जो बैलों पे बोझा ढोते हैं, बैलों का एक शोषण जैसा करते हैं, तो इनके लिए कौन सा दंड है, कौन सा दंड विधान है। आज भी हमारे किसान भाई, जैसे आप पूरब में चले जाओ, कन्नौज में चले जाओ, ये झांसी की तरफ बुंदेलखंड में निकल जाओ, तो वहां आज भी बैलों का बहुत उपयोग है। वहां के किसान आज भी खेती में हल जोतने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप उत्तरांचल में चले जाओ, उत्तराखंड में जाओ, रूफान खेती होती है, वहां जाके आप पाओगे कि वहां बैलों से ही उपयोग होता है। ट्रैक्टरों का चलना तो सुलभ ही नहीं है। तो इसमें क्या दंड विधान है, इसका कैसा दंड उनको भोगना पड़ता है। तो देखिए, इसका शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है कि गाय और बैल, देखिए इस प्रकृति में, परमात्मा की प्रकृति में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है ना, नियति उसको स्वतः ही मिटा ही देती है। यहां जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं, कोई भी व्यर्थ की नहीं है। चाहे वह इस सृष्टि में विष हो, चाहे तापस वाली चीजें हो, कोई भी चीज हो, वह बिना कारण के है ही नहीं। सबके मूलभूत में कारण ही है और कहीं ना कहीं सब कल्याणकारी ही है, यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो। बाकी दुरुपयोग करोगे आप, मंगलकारी चीज भी आपका अमंगल कर ही देंगी। तो आपको हम यह बताएं कि गाय का जो यह यज्ञ की सृजनात्मक विधि है, गाय और बैल। गाय के घी से यज्ञ किया जावे, गाय के गोबर से यज्ञशाला का लेपन करने का विधान। पंचगव्य होता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गौमूत्र, गाय का घृत, गाय का दूध, गाय का दही, ये पंचगव्य शरीर को यज्ञ से पहले मार्जित पवित्र करने के लिए इनका उपयोग होता है। बैल का भी जो संदर्भ है वो यज्ञ से ही जुड़ा है, ये यज्ञ की विभूति ही है, यज्ञ की आवश्यकता है। जैसे यज्ञ में हमको घी की आवश्यकता है, वो गाय ने प्रदान किया। अब साकल्य सामग्री की, औषधियों की आवश्यकता है, वह कहां से प्राप्त होंगी, तो औषधियां होती है भूमि से प्राप्त। जैसे जौ हैं, काले तिल हैं, इंद्र जौ हैं, यवाक्षत, अक्षत है चावल, यह भी यज्ञ के साकल्य के लिए अनिवार्य है। ये कहां से मिलेंगे, ये भूमि से मिलेंगे। और भूमि की उर्वरकता से प्राप्त करने के लिए इन अनाजों को बैल की आवश्यकता पड़ती है। अब भूमि से जब ये अनाज लेंगे तो भूमि को जोतने के लिए तो चाहिए, हल तो चलाना ही पड़ेगा। तो हल चलाने के लिए ये बैलों का उपयोग था। बैलों पे हल बांधा जाएगा, बैल हल से भूमि को जोतेंगे, उसमें अनाजों की उत्पत्ति होगी, साकल्य की उत्पत्ति होगी। अब वह साकल्य, जौ, अक्षत इत्यादि, उनको लाया कैसे जावे, तो उन पे एक षडांग बोल देते, उसको भिन्न भिन्न जगह अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। वो बैल पे रख दिया जाता था, जो लकड़ी का होता है, आप सब समझ रहे होंगे अपनी भाषा में। बैलगाड़ी से खींच करके लाते थे, तो बैलों का उपयोग इसी कार्य में होता था। सो इसमें कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, लेकिन एक सीमा से बाहर नहीं। आप अब कहो कि बैल पे हमको लोहे का सामान भी लाना है, अपने घर के सामग्री भी लेके आनी है, ईंटें भी लादनी है, घर निर्माण के लिए हमको मिट्टी भी लेके आनी है, और एक सीमा से बाहर लानी है। बैलों को खिलाने के नाम पे आप चरने के लिए वैसे ही छोड़ दो, बेचारा वैसे ही अपना खाना पीना करता रहे, आप उसको खिलाओ पिलाओ नहीं। एक सीमा से ज्यादा यदि आप उससे कार्य लोगे, उसका शोषण है और ये अत्याचार ही है एक तरह से। ये ऐसे लोग अपराधी निश्चित करके होते हैं। इस अपराध का विधान गरुड़ पुराण में आप जान सकते हो। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प पे तो नहीं है, वस्तुतः गरुड़ पुराण में ऐसा आता है। आवश्यकता से ज्यादा बोझा ढुलवाना यह दोष श्रेणी में ही आता है। यदि आप एक नियमित व्यवस्था में बैल, क्योंकि बैल ऊर्जावान है, उसमें इतनी सामर्थ्य है, हम उसको अपने कद से नहीं नाप सकते। हम अपने बल से उसके बल को नापे कि हमको तो भैया एक तसला मिट्टी का लाने में इतना जोर पड़ता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, इस पे हम इतना ला रहे हैं। अरे उसमें उस प्रकार की ऊर्जा शक्ति है, वह ला सकता है। लेकिन अब आप सोचो कि बहुत ज्यादा ही ले आवे, अपने घर के लिए मंडे करने जा रहे हैं, तो बैलों को सुबह सुबह और बहुत ज्यादा बोझा से लाद करके परेशान कर रहे हैं। घर का निर्माण चल रहा है, बहुत ज्यादा बालू का लाद दी, ईंटें लाद रहे हो, दोपहर में उसको भगा रहे हो, डुला रहे हो, आप अपराध की श्रेणी में हो। और इस अपराध का दोष
आपको निश्चित करके लगेगा और ऐसा कर्म आपको भोगना ही है। कर्म फल सबको भोगना है। सो बस इतना ही है, बाकी नियम के बंधन में कोई दोष नहीं है। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी से ऐसा निवेदन भी है, अनुरोध प्रार्थना है कि जो रत्न प्रिया चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसा अपना मनोरथ है कि कभी भी कोई त्योहार हो, एकादशी इत्यादि हो, कोई भी थोड़ा थोड़ा संकट समाधान हो तो उसको हम करने का प्रयास करेंगे, और वह भी शास्त्र विधा के द्वारा, शास्त्र के विधान के ही द्वारा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परब्रह्म परमात्मा आपका मंगल करे।